मेरे राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी, जय जय प्रताप विद्यावाने गुणी ऐसी चातुर, राम काज करी को आतुर। प्रभु चरित सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगाम। सरकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सकहीं कहाँ ते। कंगार सबई नहीं नारा में मिलाए राजमन मीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुख सहस्त्र योजन परभानु, मुनि न उताए मदर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया ज्ञान पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सदा, अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत योगिया। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुला। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी मां। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम जी पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता
चित्र धरहि हनुमत से सर्व सुख संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख कोई पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी को टूटा सदारी तेरा कीजे नाथ हृदय माहेरा। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय के बिहारी लाल की जय। और आइए श्री महाराज जी का आगमन हो चुका है और सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और महाराज जी का स्वागत करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के महाराज जी का स्वागत करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदेव संयुत पिबत भागवतं प्रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि प्रणमामि। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे जय सिया राम। जो भी हमारे भक्तजन और आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ और बड़े भाव के साथ भागवत भगवान की मंगल आरती। ओम हरि ओम चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो राजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निराजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
संसार सारम भुजगेन्द्रहारो सदा वसंतम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय अदयारार्धिक्यं समर्पयामि आजमनीयं जलं समर्पयामि पुराणभूतमाय नमः अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिं जनेन जनमाय चन्द्रदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सन्ता पूर्वे साध्याः शान्तिदेवः चरणोपरि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणप्रसुद्धमाय नमः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि ते प्रभो मया दितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। जय श्री राम। सभी लोग यथा स्थान अपना अपना ग्रहण करें। राधे श्याम। राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। और आइए आप हम सभी श्री व्यास जी महाराज जी से अनुरोध करते हैं कि प्रथम दिवस की पावन कथा का आप हम सभी को प्रथम दिवस की पावन कथा का रसपान कराएं और हमारे जीवन को धन्य करें। पूज्य श्री व्यास जी महाराज। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। राधे श्याम। राधे श्याम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। वर्णानामर्थसंहानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरा
फलाधरुष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरवेन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेयकृतयम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। विविध विप्रबुध गुरुचरण वंदे कहूँ कर जोर। होय प्रसन्न पूर्वहु सकल मंज मनोरथ मोर। भगवंत कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर। आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। आओ हनुमत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय कटित विदित भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबर धारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रीत स्वरूपा श्रीमद् भागवत जो कि आज हम सबके सन्मुख में विराजमान हैं, जो साक्षात भगवान का ही स्वरूप मानी जाती हैं, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने से श्रीमद् भागवत का जो ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है, जिसमें हम सबको यह ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाने का ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। देखिए गंगा तो दो हैं, एक बहती गंगा है जिसमें जब चाहें तब डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन उन गंगा में यदि हमको स्नान करना है और डुबकी लगानी है, अपने पापों को प्रक्षालन करना है, तो हमको भक्तों को स्वयं खुद ही चल करके गंगा तट तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन ये जो सप्ताह ज्ञान गंगा है, श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा, ये ऐसी ज्ञान गंगा है जो कि आवाहन करने मात्र से हम सबके मध्य में आकर के और हमारे समस्त पापों को प्रक्षालन करते हैं। मां गोमती के पावन तट पर आज इस पावन ग्राम सभा में, इस पावन भूमि में आप सभी लोगों के अथक प्रयास से और हमारे परीक्षित स्वरूप यजमान मंगल भैया, जिनका नाम ही मंगल है, और जब नाम मंगल हो
तो मंगल ही मंगल होना है, सब कुछ अमंगल होगा ही नहीं। और आज परमात्मा की असीम अनुकंपा से और कृपा से मंगल भैया जी के यहाँ आज प्रथम दिवस में ही मंगल हो रहा है। अब तो 7 दिन प्रतिदिन ही मंगल होना है। आइए कथा श्रवण करने के पूर्व भगवान का सुंदर संकीर्तन, जिससे कि हमारे हृदय में जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, विकार छिपे होते हैं, पाप छिपे होते हैं, तो परमात्मा का संकीर्तन करने से, नाम लेने से वह समस्त पाप प्रक्षाल हो जाते हैं। तब प्रभु की सुंदर दिव्य झांकी हमारे मन में विराजमान हो जाती है। और फिर यदि हम कथा श्रवण करते हैं तो वह कथा हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाती है। आइए संकीर्तन के साथ दिव्य कथा श्रवण करें। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पिता गुरु गणपति सारद, मात पिता गुरु, मात पिता मात पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुत नारद, शिवा समेत शंभु सुत नारद, चरण बंद बिन बहु सब काहू, चरण बंद बिन बहु सब काहू, देहु राम पद नेहु निभाहु, देहु राम पद नेहु निभाहु, बंदहु राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगत जिन प्यारी, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर मरमा जस अधिकारी, नहीं मैं रघु
अति पावन पुराण श्रुति सारा, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल सकल मंगल मूल। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय हो। आइए समय को नष्ट ना करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। यह श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है, पहला श्लोक है। और देखिए व्यास जी ने मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए कितना सुंदर शब्द यहाँ पर लिखा, श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ पर ये भी कह सकते थे कि श्री कृष्णाय अहम नुमः। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ, लेकिन अपनी भारत की संस्कृत को लेते हुए श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान के चरणों में हम सब मिल करके प्रणाम अपना निवेदित करते हैं। और प्रभु हैं कैसे कि सच्चिदानंद रूपाय सतघन चितघन आनंद, जो सत्य स्वरूप ही है, ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चितघन आनंद। आनंद किसे कहते हैं? आनंद आनंद कोई प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है जिसको हम प्राप्त कर लें। आनंद इसको नहीं कहा जाता कि अच्छा भोजन प्राप्त हो जाए या मुख में रसगुल्ला आ जाए तो कहें वाह आनंद आ गया। आनंद इसको नहीं कहा जाता। आनंद तो वो है जो परमात्मा के चरण कमलों में अपने शीश को झुका करके सदैव पाहिनाथ कहे पाहे गुसाई और भूतल पड़हूं लकुट की नाई, जो परमात्मा के चरणों में सदैव निवेदित रहता है, उसको सच्चा आनंद प्राप्त होता है। आनंद वो है जो नारद की वीणा से तान निकलती है, भगवान के नाम की, उसमें आनंद प्राप्त होता है। आनंद भक्ति से प्राप्त होता है। आनंद मनुष्य का जीवन प्राप्त करके किसी सुख को भोग करके या स्त्री सुख भोग करके या पारिवारिक सुख भोगने को आनंद नहीं कहा जाता। आनंद की ही चीज है जो कि परमात्मा की केवल भक्ति से ही प्राप्त होता है। ऐसे स्वरूप वाले सत्य स्वरूप वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और करते क्या है प्रभु? तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप को नष्ट करने वाले। कौन कौन से ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, जो ये त्रिविध ताप होते हैं।
तीनों प्रकार के तापों को क्षण मात्र में नष्ट करने वाले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जिस प्रकार से राम राज्य में, भगवान श्री राम के राज्य में किसी को तीनों प्रकार के ताप कभी सताया नहीं करते थे, वैसे तापों को नष्ट करने में समर्थवान भगवान श्री कृष्ण। और वो किस प्रकार से ताप है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, के तापों को, भैया इसका थोड़ा ट्रेवल बढ़ा दीजिएगा क्योंकि ये दूर पड़ रहा है। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले समर्थवान भगवान श्री कृष्ण तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे प्रभु परमात्मा कृष्ण कन्हैया के चरणों में हम सब अपना अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य की पावन भूमि है, नैमिषारण्य तीर्थ। अच्छा, कौन कौन गया है नैमिषारण्य तीर्थ? गया है कोई यहाँ से? मंगल भैया आप गए हैं? अच्छा, आप भी गए, बहुत सुंदर। कोई भी कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य के पावन तीर्थ से ही कथा प्रारंभ होती है। आज सौनकादि 88,000 ऋषि एकत्र होकर के महाराज सूत जी से कथा श्रवण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। नैमिषे सूत मासीन अभिवाद्य महामिते कथामृत रसस्वादः कुशला सैनिको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि है जहां सौनकादि 88,000 ऋषि एकत्र होकर के वयोवृद्ध विद्वान परम पूज्य श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, हम समस्त कथाओं का सार श्रवण करना चाहते हैं। और वक्ता कैसे हैं? वयोवृद्ध विद्वान श्री सूत जी महाराज। और श्रोता किस प्रकार से? श्रोता के मन में भी जब कथा श्रवण करने की पूर्ण इच्छा होती है और परमात्मा की भक्ति से जुड़ा होता है, तभी उसको श्रीमद् भागवत या राम कथा या शिव पुराण सुहाती है। अन्यत्र, अच्छा देखिए, हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी है? हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी तो नहीं है ना, ना हम ना आप। हनुमान जी से बड़ा कोई बलशाली, हनुमान जी से बड़ा अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजुवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। जो ज्ञानियों की पंक्ति में, जब ज्ञानियों की भीड़ लगती है और जो पंक्ति बनती है ज्ञानियों की, उन ज्ञानियों की पंक्ति में सबसे आगे खड़े होने वाले कौन हैं? लाल लंगोटे वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं है, और ना ही उनसे बड़ा कोई बलशाली है, जिनके पास अतुलित बल धामम, अतुलनीय बल है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। इतना बल।
और ज्ञानिनामाग्रगण्यम, जो ज्ञानियों की पंक्ति में सदैव आगे बैठने वाले होते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज जब भी परमात्मा की कोई भी कथा प्रारंभ होती है तो आप लोगों से भी पहले हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से महावीर हनुमान का भाव रहता है राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा श्रवण करने का, उसी प्रकार से जब वक्ता के, श्रोता के मन में भी भाव होता है तभी उनके अंतःपट में भगवान की दिव्य झांकी जगती है। तो जो श्रोता हैं तो श्रोताओं के मन में भी परमात्मा की कथा श्रवण करने की इच्छा है। और वह श्रोता कौन है? सैनिकादि 88,000 ऋषि एकत्र होकर के, और वह भूमि जहां मनु महाराज ने 33,000 वर्ष, मनु महाराज ने जहां जिस भूमि पर 33,000 वर्ष कठोर तपस्या की थी, कठोर तप किया था, उस भूमि पर एकत्र होकर के आज प्रश्न कर रहे हैं। और वह भूमि कैसी है कि तीरथ बर नए विश्व ख्याता, तीरथ बर विश्व विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धि जाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, बसहि जहाँ मुनि सिद्धि समाना, ताहि हर्ष चले मनुराजा, हरसी चले मोहराजा। जहाँ जिस भूमि पर तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, जो साधकों को सिद्धि का दान देने वाली है, ऐसी पावन भूमि पर सौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्र होकर के सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभा, सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभा। हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, आपके अंदर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश विद्यमान है। उस करोड़ों सूर्य के समान जो प्रकाश आपके अंदर है, ज्ञान का प्रकाश, उस ज्ञान की प्रकाश की एक किरण यदि आपके हमारे ऊपर पड़ गई तो प्रभु हमारा जीवन यह धन्य हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए कोटि सूर्यों के समान, करोड़ों सूर्य के समान जो आपके पास ज्ञान है, जो किरण है प्रकाश की, उस किरण से हमारे अज्ञान को नष्ट करके और हमें समस्त कथाओं का सार सुनाइए। समस्त कथाओं का सार सुनने के लिए सूत जी महाराज से आज सैनिकादि 88,000 ऋषि एकत्र होकर के प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, विवेकम कथम वर्धते, यदि हमें विवेक की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन में विवेक प्राप्त करना है, तो विवेक की प्राप्ति किस प्रकार से होगी? तो हे गुरुदेव भगवान, सर्वप्रथम हमें विवेक की प्राप्ति का उपाय बतावें। और दूसरा, हे प्रभु, ये जो वैष्णव जन है तो ये कलयुग है, कलयुग में अनेक प्रकार से बुरे कर्म, पापक कर्म तो होते ही रहते हैं। तो जो वैष्णव जन है
जो भक्त हैं, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, वह पापों से कैसे बचते हैं और उनको परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। प्रभु यह प्रश्न भी है हमारा, इसका उत्तर भी हम आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। और हे प्रभु, घोर कलकाल में आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो चुके, जो आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो चुके हैं, वह यदि भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार से प्राप्ति करेंगे। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्बदाधुना। यदि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है, उनके भक्ति की प्राप्ति करनी है, तो प्रभु कुछ ऐसा सरलतम उपाय बतावें जिससे कि हम परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जब इस प्रकार के प्रश्न किए तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सैनकादि 88,000 ऋषियों, आपने जो ये प्रश्न किए हैं हमसे, इन प्रश्नों से इस समस्त जगत का, इस समस्त संसार का कल्याण होगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से आधारित कथा है। और जब अच्छा किनके प्रश्न हैं, आप लोगों के भी तो प्रश्न होंगे कि यदि हमें परमात्मा की भक्ति प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या पूजा से प्राप्त कर सकते हैं, या अर्चना वंदना से प्राप्त कर सकते हैं, या परमात्मा की परिक्रमा लगा करके प्राप्त कर सकते हैं, या किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई गुरु देवता आते हैं, आपके गुरु भगवान का आवाहन हुआ और आपके मन में कोई प्रश्न हुआ है, तो आप अपने गुरु से ही तो पूछेंगे। यदि परमात्मा के विषय में कोई प्रश्न है तो आप अपने गुरुजन से, किसी विद्वान से, किसी ब्राह्मण से ही पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से सैनकादि 88,000 जब ऋषि एकत्र होते हैं तो सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, चिंतामणि भी यदि हमें प्राप्त हो जाती है, यदि हमें किसी से कुछ प्राप्त करना हो, जैसे हमें किसी से कुछ अमूल वस्तु प्राप्त करनी हो, तो यदि हम उस व्यक्ति की अतिशय प्रशंसा कर देते हैं, जब अतिशय प्रशंसा करते हैं और उनको खुश कर देते हैं प्रशंसा करके, तो यदि हमें कुछ प्राप्त भी करना होता है तो चालाकी से हम उनकी प्रशंसा करके उस वस्तु को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सैनकादि 88,000 ऋषि एकत्र होकर के सूत जी महाराज की प्रशंसा करते हैं कि हे प्रभु, यदि हमें अपने जीवन में चिंतामणि भी मिल जाए तो चिंतामणि से हम लोक का सुख प्राप्त कर सकते हैं, लौकिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक सुख का मतलब जानते हैं? लौकिक सुख का मतलब धन प्राप्त कर लेना, पुत्र प्राप्त कर लेना, अनेक प्रकार से बढ़िया बढ़िया मकान प्राप्त कर लेना और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, ये लौकिक सुख है। तो प्रभु, यदि हमें चिंतामणि भी मिल जाती है तो उससे अधिक से अधिक हम लौकिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और सुरदुह स्वर्ग संपदाम, यदि हमें कल्प वृक्ष भी मिल जाता है तो कल्प वृक्ष से हम स्वर्ग की संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हे गुरु भगवान, हे गुरु देवता, यदि आपकी कृपा हो जाए तो बैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ है, ऐसे बैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। जब ऐसे प्रश्न इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं सूत जी महाराज की, सूत जी महाराज भगवान गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण के लिए ये प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों से समस्त जगत का कल्याण होगा। हे ऋषियों, मैं आपको कथा श्रवण करवाता हूं। जब काल के मुख का ग्रास बनने के कारण राजा परीक्षित अतिशय दयावान होकर के और वयोवृद्ध विद्वान सुखदेव जी महाराज के पास जाकर के और कथा श्रवण करते हैं। जिस समय सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है, आगमन के समय प्रथम दिवस में ही
कालव्याल मुखाग्रासा त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कालव्याल मुखग्रास, काल के मुख का ग्रास बनने के कारण जब राजा परीक्षित अतिशय भय से युक्त हो गए तो सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण करने के लिए, जिस प्रकार से आज हमारे मंगल भैया ने चित्रकूट धाम से हमारे विद्वान ब्राह्मणों को हम सबको आवाहन किया है, इसी प्रकार से राजा परीक्षित भी सुखदेव महाराज से सभा में कथा ही श्रवण कर रहे थे। उसी समय अचानक देवताओं का आगमन हो जाता है। परीक्षिते कथम वक्तो सभायाम संसते सुके सुधा कुंभ गृहीतैव देवास्तत्र समागमम्। परीक्षिते कथम वक्तु, परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? सभायाम संसते सुखे, सुखदेव जी महाराज। उसी समय देवताओं का आवाहन होता है, इंद्रलोक से देवता गण आ गए। और देवता किस प्रकार से आए? अमृत का कलश हाथ में लेकर के। आज अमृत का कलश हाथ में लेकर के देवता गण उस सभा में उपस्थित हो गए। और जब सभा में देवता गण उपस्थित हो गए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे देवताओं, आपका आगमन किस प्रकार से हुआ? देवता कहते हैं, हे प्रभु, ये जो राजा परीक्षित हैं, ये काल के मुख का ग्रास बनने से डर रहे हैं, कहीं इनको काल डस लेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु, हम यह सुधा कुंभ अमृत का कलश लेकर के आए हैं कि ये जो अमृत हम लेकर आए हैं, यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दिया जाए। और जो आप कथा श्रवण करा रहे हैं, ये कथा हमें श्रवण करवा दे। स्वकार्य कुशला, अपने कार्य में कुशल देवता जब इस प्रकार से जब सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, सुखदेव जी समझ गए कि ये देवता अपने कार्य को बनाने के लिए कथा श्रवण करना चाहते हैं। क्योंकि जो सुधा कुंभ है, अमृत है, तो अमृत पीने के बाद भी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य है, मृत्यु सुनिश्चित है। क्योंकि मृत्यु ही एक सत्य है। देवराज इंद्र हैं, जो देवराज इंद्र भी अमृत पान किए हैं और सदैव उनके मध्य में अमृत रहता है। ऐसे देवराज इंद्र की भी जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तब ऐसे 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है, जो सदैव अमृत को पान करने वाले हैं। तो हे देवताओं, जो आप ये अमृत लेकर के आए हो, ये अमृत आप स्वयं ही पान करें। और जो मैं ये कथा अमृत सुनाने जा रहा हूं, ये कथा अमृत तो मैं राजा परीक्षित को ही सुनाऊंगा। और यदि आप भक्ति भाव से सभा में उपस्थित हुए होते तो अवश्य आपको भी यह कथा अमृत पिलाया जाता। लेकिन आपने कथा का सौदा करना चाहा। पुराण का कदापि विक्रय नहीं होता, और आपने विक्रय की दृष्टि से आज पुराण को तौल दिया है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान् जहासः। क्व कथा क्व सौधा लोके, कहां मणि और कहां कांच। सुखदेव जी कहते हैं देवताओं से कि
कांच और एक तरफ कांच रख दिया जाए और एक तरफ मणि रख दी जाए, तो क्या कांच और मणि की तुलना की जा सकती है? मणि को क्या कांच से बदला जा सकता है? आप बताएं, कांच से क्या मणि को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता है ना। इसी प्रकार से जो ये कथामृत है तो ये मणि के समान है, और जो आपका सुधामृत है जो देवतागण लेकर के आए हैं आप, ये जो सुधामृत है यह कांच के समान है, और कथामृत है जो यह मणि के समान है। इसलिए सुधा कुंभ गृहीस्तैव देवास्तत्र समागम, देवताओं की हंसी उड़ा करके और सुखदेव भगवान ने देवताओं को उस अमृत कलश के साथ ही विदा कर दिया। बोले ये जो आप अमृत कलश लेकर के आए हैं ये आपको ही मुबारक हो, इसको लेकर के जाएं। और जो ये श्रीमद् भागवती कथा है, अमृत कथा है जो, ये तो राजा परीक्षित को ही सुनाएंगे। देवताओं के मन में आश्चर्य हो गया कि कहां अमृत और कहां कथा, क्या अमृत से भी बढ़कर के कथा है? जब देवताओं के मन में संशय उत्पन्न हुआ, देवतागण दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के सामने प्रार्थना करने लगे और ब्रह्मा जी की स्तुति करके बोले, हे प्रभु, हे ब्रह्म देवता, मृत्युलोक में आज राजा परीक्षित को सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवा रहे हैं। उस कथा के मध्य में हम भी अमृत का कलश लेकर के पहुंचे उनका कार्य बनाने के लिए, कि कहीं परीक्षित को काल डस ना ले, काल ब्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हेतवे। तो काल के मुख का ग्रास बनने के कारण हम वह अमृत कलश लेकर के पहुंचे और सुखदेव जी ने हमारी हंसी उड़ा करके हमको प्रभु वापस भेज दिया है। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी के मध्य में आकर के देवतागण स्तुति करने लगे, देवताओं ने जब स्तुति करी, ब्रह्मा जी ने सत्य तुला पर एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखा और एक तरफ सुधामृत को रखा। तो सुधामृत जो था वह पलड़ा ऊपर उठ गया और जो श्रीमद् भागवती कथा थी, जो श्रीमद् भागवत कथामृत था, वह पलड़ा नीचे हो गया। तो जिसमें वजन होता है वह नीचे जाता है और जिसमें कम होता है वह ऊपर जाता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी को ही आज ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, डिमडिम घोष करवा दिया तीनों लोकों में कि श्रीमद् भागवत कथा ही सर्व शास्त्रों और समस्त शास्त्रों का जो ज्ञान है, जो समस्त शास्त्रों का जो सार है, वह श्रीमद् भागवत कथा में दिया गया है। और जब घोषणा कर दी ब्रह्मा जी ने, देवतागण आश्चर्यचकित होकर के पुनः मृत्युलोक में आकर के और सुंदर सुखदेव जी के मुख से दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले सुखदेव भगवान की। इस प्रकार से जब कथा श्रवण करने लगे, आगे की कथा में समस्त देवता दूर दूर से आकर के स्वरूप बदल करके आज उस स्थान में, इसी प्रकार के स्थान में जिस प्रकार से आप बैठे हुए, ये देवताओं को भी दुर्लभ है जो हम सबको ये प्राप्त, ये सत्संग, ये जो सत्संग प्राप्त हो रहा है, कथा श्रवण कर रहे हैं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता आज स्वरूप बदल करके कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं और आज हम सब के मध्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हनुमान जी भी विराजमान है, देवता गण भी विराजमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब समस्त देवतागण, समस्त श्रोतागण, सैनिकादि 88,000 ऋषि यहाँ सूत जी महाराज के मुखारबिंद से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उधर सुखदेव जी राजा परीक्षित को दिव्य कथा श्रवण करवा रहे हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं, यहाँ सौनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु,
यदि यह कथा इतनी ही श्रेष्ठ है तो इस कथा का 7 दिन का ही समय नियुक्त क्यों किया गया है? इस कथा को अधिक भी बढ़ाया जा सकता है या कम भी किया जा सकता है, लेकिन प्रभु इस कथा का जो समय आपने दिया ये 7 दिन ही प्रभु क्यों रखा? यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं सैनकादि 88,000 ऋषियों से कि हे ऋषियों, कथा तो नारद जी ने ब्रह्मा जी के मुख से ही श्रवण की थी, चतुश्लोकी के माध्यम से नारायण के मुख से ब्रह्मा जी ने श्रवण की, जिसके द्वारा सृष्टि की रचना की, चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत श्रवण करके, और ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से नारद जी ने भी श्रवण करी थी कथा। लेकिन नारद जी ने सप्ताह विधि का प्रयोग नहीं किया था। जिस प्रकार से सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया जाता, उस प्रकार सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि नहीं की थी। एकदा तो विशालायाम चत्वारिशयो मला सत्संगार्थ समायाता दाद्रसो तत्र नारदम। एक समय की बात है, एक धातु विशालायाम चत्वारिशयो मला सत्संगार्थ समायाता दाद्रसो तत्र नारदम। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, जो कि सत्संग करने के लिए मृत्यु लोक में आकर के भ्रमण कर रहे थे। उसी समय नारद जी के दर्शन होते हैं, और जैसे नारद जी को देखा तो नारद जी का मुखार बिंद बिल्कुल लटका हुआ है, मुख सूखा हुआ है और चेहरा उदास है। जब नारद जी का इस प्रकार से चेहरा देखा, तब यहाँ जो चारों ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वह चारों ऋषि एकत्र होकर के आज नारद जी से कहने लगे, कथम ब्रह्मादीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान तुर्यितं गम्यते कुत्र कुताश्चागमनं तवा। कथम ब्रह्मादीन मुखः, हे ब्राह्मण, ये जो आपका मुख है यह दीन कैसे है? आप तो संत हैं, और संत दरस जिम पातक टराई। संत के दर्शन करने मात्र से ही जो भक्तगण होते हैं उनके चेहरे में मुस्कान आ जाती है, चेहरा खिलखिला उठता है। संतों के दर्शन मात्र से ही संत किस प्रकार से होने चाहिए? संत जो अनेक प्रकार के पापियों के मुख में भी मुस्कान ले आते हैं, जिनके आशीर्वाद से ही समस्त कार्य बन जाते हैं। संत बड़े परमार्षि शीतल उनके अंग तपन बुझावे और की दादा अपना रंग। हे प्रभु, संत तो बड़े परमार्शी होते हैं, औरों की भी तपन बुझाने में समर्थवान होते हैं, लेकिन हे नारद ऋषि, आज तो आपका ये चेहरा लटका हुआ है। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरोर भगवान, ये आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? इस प्रकार से लग रहा है जिस प्रकार से किसी दरिद्र व्यक्ति के पास लाखों की नोट हो और वह लाखों की नोट एकदम से कागज बन जाए तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये तो मेरे हाथ में 1 लाख रुपए थे और ये 1 लाख रुपए बिल्कुल कागज के समान हो गए, किसी काम के नहीं रह गए। तो उस प्रकार से आपका प्रभु चेहरा लटका हुआ है। इसका कारण क्या है? आज नारद जी के मुखार बिंद से कोई शब्द नहीं निकल रहा। यहाँ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार कहते हैं कि वैष्णव जन का तो धन
भगवान का संकीर्तन, राधा नाम संकीर्तन ही है वैष्णवों का परम धन, ईश्वर की भक्ति है। और सदैव जो नारायण नारायण गुनगुनाने वाले, जिनकी वीणा की तान भी नारायण का पुकार करती है, आज वो नारद इस प्रकार से अपने मुख को लटका करके हमारे मध्य में खड़े हैं, ये शोभा नहीं दे रहा। शोभा तो तब देता जब आप कहते कि हमारा कोई धन नहीं छूटा, हमारा कोई तन नहीं, हमारा कोई मन नहीं रूठा, तो प्रभु तब हमारे मन में भी प्रसन्नता होती। जब आप कह देते कि हमारा धन तो नारायण है, हमारा धन तो राधा रानी है, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, रस भाने दुलारी राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। सभी लोग बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा, राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। किसका किसका धन है राधा? किसका किसका धन है राधा? हाथ उठा दीजिए और दोनों हाथों से ताली बजाते हुए
सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारो, हम भी आपकी तरह ही सत्संग के भाव से सत्संग करने के लिए इस मृत्यु लोक में आए थे। और जब हम पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी आदि आदि तीर्थों में भ्रमण करने के पश्चात भी हर प्रकार से तीर्थों में हमने भ्रमण किया, लेकिन इस कलिकाल में ना ही सत्य और ना ही तप और ना ही दया और ना ही दान, यह तीनों प्रकार से जब ये चारों चीजें हमें नहीं प्राप्त हुई, तब जाकर के हम भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। और प्रभु जब हम वृंदावन धाम पहुंच गए तो वृंदावन में भी हमने देखा कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदयारंभिणो जीवा वारका कूटभाषिणः। अनेक प्रकार से तीर्थ स्थानों में हम गए, लेकिन वहां कहीं सत्यम नास्ति, तपः शौचम और दया दानम न विद्यते, दया और दान तो प्रभु दिखाई ही नहीं दिया। और जब ऐसी स्थिति पहुंच गई तो हम भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन पहुंचे। और जब वृंदावन धाम पहुंचे तो वृंदावन धाम में भी जैसे ही हम प्रवेश किए तो प्रवेश करते ही एक नव युवती रुदन करते हुए और जोर जोर से चिल्लाते हुए हमको कह रही थी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, अरे साधो क्षण मात्र के लिए रुक जाओ। जब हमने देखा कि वह युवती हमें पुकार रही थी, कौन कह रहे हैं ये? नारद जी बता रहे हैं। किन से बता रहे हैं भैया? सनत कुमारों से बता रहे हैं, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। कौन? अभी हमने आप सबको बताया है। किसको याद है? याद है किसी को? हाँ, तो कथा श्रवण करें जो वो मन में भी उतारना है। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र कौन कौन से हैं? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 मानस पुत्र। और ये नारद जी, नारद संवाद हो रहा है जो कि सनत कुमारों से बता रहे हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आप इस मृत्यु लोक में सत्संग करने के लिए आए हुए हैं, उसी प्रकार से हम भी सत्संग के लिए ही निकले थे। लेकिन जब हम सत्संग के लिए निकले तो समस्त तीर्थों में जब हमने भ्रमण किया तो सत्य, दया, दान आदि हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो हम भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन धाम पहुंचे। और जब वृंदावन धाम पहुंचे तो वहां जैसे ही हमने प्रवेश किया तो वहां एक न्यू युवती रुदन करते हुए भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। वह क्षण मात्र के लिए मुझे रोक रही थी। हे सनत कुमारो, उस युवती ने मुझे क्षण मात्र के लिए रोका। और जैसे ही मैं क्षण मात्र के लिए रुका तब मैंने पूछा, तुम का आसी, तुम कौन हो? तुम तो आसी। और जो ये कमल नैनी जो आपके अगल बगल 2 विराजमान हैं, ये कमल नैनी ये कौन है? इमऊ को ये कौन है? जब मैंने उनसे ये प्रश्न किया तो वह कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्यातो इमऊ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे प्रभु, मेरा नाम भक्ति है
और जो ये अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य है। हे ऋषि, ये अचेत अवस्था में है और मैं भी इसी प्रकार से वृद्ध हो गई थी। मैं उत्पन्न हुई उत्पन्नम द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गूर्जरे जीर्णताम गता। उत्पन्नम द्रविणे साहम, द्रविड़ देश में मेरी उत्पत्ति हुई। भक्ति महारानी कह रही हैं। किनसे कह रही हैं? नारद ऋषि से। नारद जी से बता रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई। उत्पन्नम द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, और जब मैं कर्नाटक पहुंची तो वहां मेरी वृद्धि हुई और मैं आगे बढ़ी। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र पहुंची तो क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, क्वचित का मतलब थोड़ा बहुत मुझे महाराष्ट्र में भी पूछा गया। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, जब मैं गुर्जर प्रदेश पहुंची तो वहां मेरी जीर्ण अवस्था हो गई, और जब जीर्ण अवस्था हो गई और मेरे पुत्र भी अचेत हो गए जो ज्ञान और वैराग्य हैं, तब मैं ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन आ पहुंची। और जब मैं वृंदावन आ पहुंची तो वृंदावन में आते ही मैं नव युवती के समान हो गई, बुढ़े से मैं युवा हो गई। लेकिन जो ये मेरे पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, ये तो बिल्कुल यहाँ अचेत अवस्था को प्राप्त हो गए। इसलिए हे प्रभु, यदि आपके पास कोई उपाय है, यदि आपके पास कोई उपाय है तो हमारे ये जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इन ज्ञान और वैराग्य को भी मेरी तरह ही नियुक्त कर दीजिए। जब नारद जी ने ऐसे वचन भक्ति महारानी के मुखारबिंद से सुने, नारद जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि अब तो और विडंबना आई सामने। मैं तो सत्संग के लिए इस मृत्युलोक में आया था, लेकिन यहाँ तो देखा कि ज्ञान ही अचेत पड़े हुए हैं। जिस ज्ञान को मैं प्राप्त करने के लिए आया था, आज उन्हीं को मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। वो स्वयं ही अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, और जो वैराग्य है वह भी अचेत अवस्था में है। नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, आपने यदि हमसे ये प्रश्न किया है और हमारे ऊपर छोड़ा है, तो आप परेशान ना होकर के अपने स्थान पर विराजमान हो, और हम ज्ञान और वैराग्य को उसी प्रकार से जैसी आपकी अवस्था है उसी प्रकार की अवस्था प्रदान करेंगे। क्योंकि हम गीता पाठ और वेद पाठ आदि से इनको ज्ञान से परिपूर्ण करके और फिर इनकी युवावस्था को प्रदान करेंगे। शृणुस्वाहिता वाले युगो हम दारुणम कले तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्ग तपांसिचा। हे देवी, इस युग का धर्म ही है, ये जो कलयुग है, इस कराल करिकाल में, इस कराल करिकाल के सदाचार से योग तप सब नष्ट होता चला जा रहा है। ये कलिकाल का ही दोष है। जब ऐसे वचन नारद जी भक्ति महारानी से कहते हैं, भक्ति महारानी कहती हैं कि हे प्रभु, हे नारद ऋषि, यदि ऐसी बात है तो जो राजा परीक्षित थे, तो राजा परीक्षित को हमारे इस युग के विषय में सोचना चाहिए था कि ये जो कल युग है, इस कल युग से दया, दान, तप, धर्म, कर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति यदि सब कुछ नष्ट हो रही है, तो राजा परीक्षित को ही इस कलयुग को नष्ट कर देना चाहिए था। नारद जी कहते हैं कि हे देवी, ये जो कलयुग है, इस कलयुग में अनेक प्रकार से तो दोष बिगड़े हुए हैं, लेकिन एक इसमें महान गुण है। जब भक्ति महारानी ने ऐसी बात सुनी, भक्ति महारानी कहते हैं, हे ऋषि,
शीघ्र ही बताएं कि इसमें कौन सा ऐसा गुण है जिससे कि ईश्वर की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। यहाँ नारद जी कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशौ कीर्तनात्। अर्थात यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, ना योग करना पड़ेगा और ना समाधि धारण करनी पड़ेगी। ना योगेन समाधिना यत् फलम, और जो योग करने से जो पुराने ऋषि मुनि थे, आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे, बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो हजारों वर्ष तक तप में बैठ जाया करते थे, उनके शरीर में कीड़े लग जाया करते थे, शरीर मिट्टी का हो जाया करता था। लेकिन वह आज भी वैसे ऋषि हैं जो तप में बैठे हुए हैं। आज उन्हीं ऋषियों के कारण, उन्हीं संतों के कारण ये हमारा भारत देश और ये सत्संग का हमें ये सुलभ अवसर प्राप्त होता है। उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज ये जो सूर्य की किरणें चमकती हैं इस पृथ्वी लोक पर, समय समय पर वर्षा, समय समय पर ऋतु बदलती हैं, उन्हीं ऋषियों के तप के कारण। ऐसे ऋषि जो तप करते थे तो वो तप भी नहीं करना पड़ेगा, ना वो समाधि धारण करनी पड़ेगी, ना वो ऐसा योग करना पड़ेगा, और इन सब का फल केवल कलौ केशव कीर्तनात्। यदि कल युग में हम केशव का कीर्तन करते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत जी में लिखा है, केवल केशव के कीर्तन से ही, परमात्मा के, नारायण के मात्र कीर्तन से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। समस्त सिद्धियों का फल प्राप्त हो सकता है, समस्त योगों का फल प्राप्त हो सकता है। जब नारद ऋषि के मुख से ऐसे वचन सुने, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, भक्ति महारानी प्रसन्न होकर के आज सुंदर नारद जी की स्तुति करने लगी कि जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। भक्ति महारानी प्रसन्न होकर के और सुंदर नारद ऋषि की यहाँ स्तुति करने लगी। और जैसे ही स्तुति को सुना, नारद जी प्रफुल्लित हुए और वेद वाणी गीता का पाठ, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार ज्ञान के कर्ण सूत्र तक अपना मुख लगा करके बार बार वेदों का पाठ सुनाते हैं, तो क्षण मात्र के लिए वह ज्ञान और वैराग्य मूर्छा अवस्था से चेत अवस्था को प्राप्त होते हैं और उसी प्रकार की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जब ऐसी स्थिति को देखा, नारद जी भी परेशान हो गए कि हे प्रभु, अब क्या होगा। इनको गीता का पाठ भी सुनाया गया, वेदों का पाठ भी सुनाया गया, लेकिन इनको चेत अवस्था नहीं प्राप्त हो रही। जब ऐसी स्थिति को देखा, नारद ऋषि भगवान का कीर्तन करते हुए प्रभु को याद किया कि हे श्रीमन नारायण, मैंने भक्ति महारानी को वचन दिया है कि मैं ये जो ज्ञान और वैराग्य है इनको युवा अवस्था प्रदान करूंगा, लेकिन प्रभु ऐसी कोई स्थिति बन नहीं पा रही। ऐसी स्थिति में हे प्रभु, आप ही सहारा बन करके और इन ज्ञान और वैराग्य को मुक्ति प्रदान करेंगे। नारद ऋषि मन में ऐसे विचार ही कर रहे थे, तब व्योमवाणी आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में नारद जी को सत्कर्म के लिए बताया गया कि हे नारद ऋषि, तुम सत्कर्म करो
और जब तुम सत्कर्म करोगे तब तुमको वह ज्ञान प्राप्त होगा जिससे कि ज्ञान और वैराग्य अपनी युवा अवस्था को प्राप्त होंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नींद आ रही है क्या सबको? क्योंकि जयकारा भी नहीं लगा रहे हैं। आप लोगों की भीड़ तो पर्याप्त है, और यदि जयकारा लगाएंगे तो ये साउंड की आवाज है ना, जो ये धीमी पड़ जाएगी, हमारी आवाज धीमी पड़ जाएगी और आपकी आवाज तेज हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों की अधिक संख्या है। तो एक बार जोरदार जयकारा और बस प्रभु की आरती, क्योंकि आज कलश यात्रा में सभी लोग माताएं थकी हुई हैं, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, सबको नींद आ रही है। समय भी पर्याप्त हो चुका है और कल आप लोगों के निर्धारित समय से ही कथा प्रारंभ होगी और सभी लोग कथा में पधारेंगे। ये परमात्मा की दिव्य कथा है और इस कथा में श्लोकों के माध्यम से श्रीमद् भागवत का जो मूल रस है, जो मूल भागवत है, जिसको श्रवण करने से हमको ज्ञान, वैराग्य, बुद्धि और भक्ति और मोक्ष जानते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो जिनको भी मुक्ति प्राप्ति चाहिए होगी और परमात्मा की भक्ति चाहिए होगी, आत्मा से जो कुछ भी आपको मांगना होगा तो यहाँ इस कथा पंडाल पर आकर के यहाँ कान्हा जी से मांगिएगा। ये कान्हा जी बड़े दयालु हैं, क्षण मात्र में भक्त के ऊपर प्रसन्न होकर के जाने क्या क्या नहीं लुटा देते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आइए एक भजन के साथ और दिव्य आरती। हमारे यजमान जी मंगल भैया अपने स्थान पर खड़े होकर के मंच पर आकर के दिव्य भागवत भगवान की आरती, तत्पश्चात प्रसाद वितरण। वृंदावन, हाँ वृंदावन, वृंदावन धाम अपार अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन 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 धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। पदारथ पावे, जो राधा नाम को गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा नाम को गावे वो प्रेम पदारथ पावे। वक हो जाए, वक हो जाए, वक हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो ब्रजवान बिचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो ब्रजवान बिचारो रो। नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा। ओम हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात सूर्यो रजायता सोत्राद्वायुष प्राणश्च। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे।
और आरती में तालियों की सेवा जरूर देते रहिए। आज समय के अभाव के कारण और सभी लोग थके भी हुए हैं, जो कि कलश यात्रा हुई थी आज। कल से उचित समय से और उचित समय अनुसार विराम होगा। आइए भागवत भगवान की मंगल आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भव सागर से है तारती।
दोनों हाथ उठा लीजिए ऊपर। हम कल थे राधा रानी के, हम आज है राधा रानी के, हम कल थे राधा रानी के, हम आज है राधा रानी। और हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। विद्याराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। आत्मादिवन्दनं मा कल्याणार्थे स्वात्मादिवन्दनं मा आरार्धिक्यं समर्पयामि आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ॐ देवादिवन्दनं 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 मा आत्मं कल्याणार्थे आत्मादिवन्दनं आत्मादिवन्दनं मा। हस्तौ प्रक्षाल्य अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवातानि धर्माणि वृषवाण्यासन्न ते हनागं महिमानः सदन्ततरा पूर्वे साध्यः शान्तिदेवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोधानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि सदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमन ले सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार। चरणोपति मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो।